हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक घातक बीमारी से बचाव के लिए बताऊंगा कि मुर्गियों को कैसे इस बीमारी से बचाया जाता है। आप लोग को ये फार्म में बायोसिक्योरिटी का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे आप लोग इसका यूज करके मुर्गियों को बचा सकते हैं। ये जो है बायो बूस्टर है। ये बायो बूस्टर आप लोग इसका घोल बनाना है। ये पाउडर आता है, इसको पानी में मिला के आपको घोल बनाना है। 5 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम आपको मिला के बनाना है। और अगर आपका मुर्गी ज़्यादा बीमार है तो आप इसको खिला भी सकते हैं मुर्गी को। उसके लिए 1 ग्राम पर एम एल आप लोग इसको खिला भी सकते हैं। ये जो है आप लोग का फार्म में जो बीमारी आता है, फार्म में बायोसिक्योरिटी का तरीका, जैसे चारों तरफ से आप इसको सिक्योरिटी दे दिए कि बाहर का कोई भी इन्फेक्शन हो, कीड़ा मकोड़ा, वायरस, ये सब नहीं आपके फार्म में आ सकते। तो वायरस बीमारियों से बचाव का एकमात्र तरीका यही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताता हूँ। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में तरह तरह की बैक्टीरिया और वायरल बीमारियां आती रहती है, जिसके बचाव करना आवश्यक में मुनाफा बढ़ाने के नए आयाम खोलता है। जैसे आप लोग अगर मुर्गी को नहीं बचा पाइएगा तो आप लोग का मुर्गी मर जाइएगा, तो आप लोग का घाटा हो जाए। बचाव करने के इस सिस्टम को बायो सिक्योरिटी प्रोग्राम कहा जाता है। आजकल जैसा स्वच्छ भारत अभियान जोरों पर है, वैसे ही हमें अपने पोल्ट्री फार्म के लिए भी स्वच्छता का अभियान चलाते रहना चाहिए। अच्छी साफ सफाई रखने के साथ साथ मुर्गियों में समय से टीकाकरण और उसकी रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर देनी चाहिए। इन तीनों लेवल पर काम करने से मुर्गियों में बीमारी आने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। एक बात याद रखें कि किसी भी फार्म को पूरी तरह से जीवाणु या कीटाणु मुक्त करना, इसलिए ऊपर दिए गए तीनों कार्यक्रम ईमानदारी से करने पर बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकता है। सबसे पहले किसी भी अनवांछित व्यक्ति को फार्म में ना आने दें और हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखें। कई बार दवाई बेचने वाले या फिर चूजे बेचने वाले फार्मों में घूमते रहते हैं। वह एक फार्म की बीमारी दूसरे फार्म में लाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। निश्चित रूप से वह ऐसा अनजाने में कर जाते हैं, इसलिए हमें सावधानीपूर्वक किसी को फार्म में लाना चाहिए। यदि अपने एक आयु से अधिक के मुर्गियों के बैच रखे हुए हैं तो सबसे पहले आप नए फार्म का निरीक्षण करें और उसके बाद अधिक आयु वाले मुर्गियों की तरफ जाएं। जो व्यक्ति फार्म में काम नहीं कर रहे मुर्गियों को उसके संपर्क में ना आने दें। यदि किसी अन्य फार्म में कोई बर्तन या अन्य उपकरण आता है तो उसे अच्छे से धो कर और डिसइंफेक्शन से साफ करके फार्म में लाएं। गाड़ियों के लिए डिसइंफेक्शन के स्प्रे और वाइल्ड डिफ का इंतजाम करें। इसके लिए 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में घोलकर बनाया जा सकता है। फार्मों की फेंसिंग करके रखें। गेट और दरवाज़ों पर हर समय ताला रखें। अपनी मुर्गियों के अलावा किसी अन्य पक्षी को फार्म में ना रखें। अन्य पक्षी जैसे कबूतर, देसी मुर्गियां, बत्तख आदि, और यदि किसी अन्य पशु जैसे गाय, भैंसों, बकरी आदि कोई यदि फार्म में रहते तो उनकी फैलिंग और आने का रास्ता अलग रखें। किसी भी पालतू पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली को फार्म में ना रखें और ना आने दें। हर एक फार्म में चूहे
छछूंदर आदि को कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम हमेशा चला कर रखें। इसके लिए उपयुक्त संसाधन पहले ही जुटा लें। चूहे इकोलाई, सल्मोनेला और अन्य कीटाणु जीवाणु के कार्यवाहन होते हैं। मुर्गियों के फार्म में चूहे नहीं घुसने चाहिए। फार्म की आसपास की जगह में कोई भी घास फूस, कूड़ा या पुराना सामान चूहे को रहने की जगह मुहैया करता है। यदि किसी स्थान पर फीड बिखर जाता है तो उसे अच्छे से साफ करके, क्योंकि यह चूहा को आकर्षित करता है। हर फार्म में शौचालय और हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए। फार्म में बाहर एक वॉश बेसिन लगाना चाहिए जिस पर डेटॉल सोप मौजूद हो, या फार्म में जाने से पहले और बाद में उससे हाथ साफ किए जाएं। फार्म में जाने के अलग कपड़े और गम-बूट होने चाहिए जिन्हें समय समय पर होते रहना चाहिए। फार्म के बाहर भी एक फुट बाथ रहना चाहिए जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल हर चौथे या पांचवें दिन बदलना चाहिए। फार्म में घूमते समय और बाहर आते समय उसमें पैर धोना चाहिए। फार्म की साफ सफाई और सैनिटाइज एक अकेला ऐसा कार्य है जिसमें फार्म में बीमारियों को आने से रोका जा सकता है। एक स्वस्थ ब्रीडर के चूहे एक अच्छी शुरुआत प्रदान करते हैं। अच्छी साफ सफाई रखने से बीमारियां की आदम कम हो जाती है। फार्म सैनिटेशन का एक मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम एक अच्छा डिसइंफेक्शन चुनकर सारा भार उस पर डाल दें। डिसइंफेक्शन को साफ के अंदर मौजूद गंदगी निष्क्रिय कर देती है। हर पोल्ट्री बेंच के कार्यकाल के अंत में सभी मुर्गियों को फार्म में से निकाल देना चाहिए। यदि फार्म में कीड़ों, चूहों और किलियों की समस्या आई हो तो एक अच्छा कीटनाशक इस्तेमाल करें। यह कार्य मुर्गियों के निकलने के तुरंत बाद करना चाहिए, क्योंकि यह कीड़े जल्दी ही फार्म की दीवारों और अन्य जगहों में छुप जाते हैं और अगले मुर्गी के बेंच को दूषित करते हैं। कीटनाशक छिड़कने का प्लान पहले ही बना लेना चाहिए। फार्म में से मुर्गियों को निकालने के बाद चूहों को कंट्रोल करने का प्रोग्राम चलाना चाहिए। हर तरह के फीड को फार्म में से हटा देना चाहिए। यदि फीड बचा हुआ होते उसे अगले बेंच में इस्तेमाल करने से पहले पिछले बेंच में होने वाली बीमारियों का अनुकूलन कर लें और सुविधा ढंग से फीड का इस्तेमाल करें। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप लोग नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मेरे वीडियो आए सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग मेरे वीडियो देख के अधिक से अधिक जानकारी लेके फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।